हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। और आज का जो ये वीडियो है, खास करके हम लोग CLS के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आज का जो ये कम्प्लीटली वीडियो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं CLS का, जो कि फाइनल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये KYP का जो एग्ज़ाम होता है, वो KYP के एग्ज़ाम में आपके ये CLS के भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। और CLS का जो क्वेश्चन होता है वो कम्प्लीटली आपके ग्रामर पे बेस्ड होता है, ग्रामर से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि CLS में वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि CLS का बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन क्या हो सकता है, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर जो है मार्क्स कर सकते हैं। इसमें अप्रॉक्स हम लोग जो है 50 to 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली CLS पे आधारित है और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। समझ करके जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसे आप बार बार ट्राई करें, बार बार बनाएं, जिससे आपको याद करने का कोई झंझट नहीं रहेगा, आपको याद करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप आराम से बिना याद किए हुए इस वीडियो को समझ करके और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसके बाद अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप गेन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे ढेर सारे एजुकेशनल वीडियो जो है वो हम बनाते रहते हैं आप लोगों के बीच। आप उसको देख करके आप अपने एजुकेशन को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हेयर टेक ... डॉट का मतलब है यहाँ पे खाली स्थान है, फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क, है ना। यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आपको दिया गया है, एक दीज है, दूसरा दिस है और तीसरा दोज है। तो इन तीनों में से क्या हमको यहाँ पर फिल करना है? वेरी सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप इंग्लिश ग्रामर का एक जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उसको याद रख सकते हैं कि हमेशा सिंगुलर के साथ सिंगुलर का कॉम्बिनेशन होता है और प्लूरल के साथ प्लूरल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि यहाँ पर ये जो फोल्डर की बात कर रहा है, तो ये फोल्डर जो है ये आपको सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये फोल्डर सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर के साथ चले जाएंगे, और अगर ये फोल्डर प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल के साथ चले जाएंगे। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये प्लूरल होता तो फोल्डर नहीं फोल्डर्स होता। चूँकि यहाँ पर फोल्डर लिखा हुआ है तो सिंपल है, यहाँ पर जो सिंगुलर पार्ट है वो आपको यहाँ पर दिस दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ना ही दिस के साथ जाएंगे और ना ही दोज के साथ जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस। तो यहाँ हमारा आंसर होगा, हेयर टेक दिस फोल्डर एंड पुट इट ऑन द डेस्क, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है और इसीलिए हम लोग इसको सिंगुलर के साथ मैच कर रहे हैं। आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स लाइक टू वॉच TV। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आई के साथ वॉज लगता तो है मगर यहाँ पे नहीं लगेगा। आई वांट, आई के साथ वांट भी लगता है मगर यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब है ना, एक वांट भी वर्ब हो जाएगा और दूसरा लाइक भी वर्ब हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो है टू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक टू वॉच, क्योंकि ये वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, तो ये दोनों एक साथ है तो बीच में क्या है? टू है। तो यहाँ पर ना ही हम लोग ये लगा सकते हैं, वांट लगा सकते हैं, और ना ही वाज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल है, आंसर जो हो जाएगा वो वुड हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आई वुड लाइक टू वॉच होता है ना, आई वुड लाइक टू वॉच। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सिंपल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वुड लाइक के बाद हमेशा टू जो है जरूर होगा, है ना, टू बिल्कुल होगा। अगर टू है तो आप सीधा आंख बंद करके वुड के साथ जा सकते हैं, और अगर टू नहीं है तो बाकी जो वर्ब है वो हो सकता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन है, दोज गर्ल्स ऑलवेज ... टू लाउड म्यूजिक। वो लड़कियां हमेशा सुनती है लाउड म्यूजिक, है ना। तो सिंपल है, अब वो लड़कियां की बात हो रही है, मतलब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये दोज गर्ल्स, मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर की और प्लूरल के साथ प्लूरल की कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये लिसेंस। तो वर्ब है जो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है वो किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ होता है। तो इसीलिए हम लोग इसके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। और ये लिसनिंग है, लिसनिंग का मतलब हो जाता है कि ये काम जारी है, वो तो दिया ही नहीं हुआ है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो लिसन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल को हम लोग प्लूरल के साथ कंबाइन करने वाले हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, माई फ्रेंड अनीता ...
स्पोर्ट्स। माय फ्रेंड अनीता, यहाँ पे भी वही सिंगल प्लूरल का कम्बिनेशन हमारा देखना है कि यहाँ पर जो ये अनीता है वो एक अनीता है या बहुत सारे अनीता है। अब बॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनीता एक सिंगुलर है, इसलिए हम लोग अभी डिस्कस किए वर्ब 5 के साथ हम लोग इसकी कंबाइन करेंगे। यहाँ पे वर्ब 1 तब होता, ये वर्ब 1 तब होता जब ये अनीता प्लूरल होती, और ये जो बात बीत गई है उसके लिए होता है वर्ब 2 जो होता है वो। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। माई फ्रेंड अनीता लव्स स्पोर्ट्स, है ना, क्योंकि अनीता जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ भी 5 लगाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, लव्स लगाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेल मी डॉट 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 यू कमिंग टू द पार्टी। टेल मी, है ना, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो यू है वो यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि यू जो है वो भले आप सिंगुलर है या प्लूरल है दोनों में यू लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है ना। तो यू के साथ एम बिल्कुल भी नहीं लगता है, यू के साथ इज बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आपके पास आंसर अब क्या बच गया, आर बच गया। तो आंख बंद करके हम लोग सीधा सीधा क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। टेल मी आर यू कमिंग टू द पार्टी, है ना। अक्सर देखिए किसी भी क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर देते हैं 2 तरीक़ा से देते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करिए। दूसरा होता है कि आप ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन से देखिए कि उसमें कौन सा फिट होने वाला है और वो आप आंसर लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो सूट करता है, जैसा भी आप यहाँ पर समझते हैं उसको आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद सही आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द स्विमिंग पूल डॉट 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 एट 7 इन द मॉर्निंग। स्विमिंग पूल जो है वो 7 बजे मॉर्निंग में खुलता है ना, यह सवाल है। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ें देखना है कि ये स्विमिंग पूल क्या है, एक स्विमिंग पूल है या बहुत सारे स्विमिंग पूल है। ओपनिंग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि स्विमिंग पूल अगर ओपनिंग होता तो यहाँ पर इज़ या फिर आर जो भी हम लोग लगाते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब आती है बात इसमें कि भाई ये कौन सा लगेगा, ओपन से लगेगा या ओपन लगेगा। अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि वर्ब, ये स्विमिंग पूल जो है वो सिंगुलर है या स्विमिंग पूल प्लूरल है। तो स्विमिंग पूल क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्विमिंग पूल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग किसके साथ जाएंगे, वर्ब 5 के साथ जाएंगे, है ना। किसके साथ जाएंगे, वर्ब 5 के साथ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विमिंग पूल्स ओपन्स एट 7 इन द मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है द हेरिटेज प्रॉपर्टी इज ऑलवेज डॉट 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 होटल टू स्टे इन, है ना। सिंपल है, जब द आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लोग को डिग्री का एक क्वेश्चन दिया गया है। डिग्री में आप जानते हैं सिंपल होता है, कंपैरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है। तो जैसे ये खाली स्थान से पहले अगर द आ जाता है तो आंख बंद करके आप जो या तो मोस्ट वाला होगा उसी के साथ हम लोग जाने वाले हैं, है ना। आंख बंद करके हम लोग इसके साथ जाने वाले हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ही फील्स टेरिबल इफ यूजुअली लॉसेस हिज टेम्पर। ही यूजुअली फील्स टेरिबल इफ ही लॉसेस हिज टेम्पर, है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है कि या किसकी बात होती है। तो सिंपल है, हम लोग ट्रिक लगाएंगे कि जब भी कोई यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है ना। ही यूजुअली, है ना, ही यूजुअली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही यूजुअली फील्स, है ना। ही फील्स टेरिबल नहीं बल्कि ही यूजुअली फील्स टेरिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डॉट 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 देयर होमवर्क। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल से सवाल दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखना है कि गुड स्टूडेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना। स्टूडेंट माने बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब क्या है कि ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन जो करने वाले हैं वो प्लूरल के साथ करने वाले हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो V4 में है ना, जारी है काम, वर्क गोइंग ऑन है, तो उस दौरान हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कौन सा होने वाला है, ये डज भी नहीं होने वाला है क्योंकि डज क्या है, सिंगुलर के साथ होने वाला है। V5 है, सिंगुलर के साथ होने वाला है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये ऑप्शन बचता है डू, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डू हो जाएगा। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डू देयर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है दे डॉट 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 ए कैट एंड डॉग, है ना। दे यहाँ पर क्या है भैया, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप सभी को पता है कि दे जो है वो क्या है, प्लूरल है। वे और वे लोग इसका मतलब होता है। तो अभी हम लोग दे के साथ क्या लगाने वाले हैं, हैव लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, हैव लगाने वाले हैं, क्योंकि हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। इसलिए हम लोगों को
ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग किसके साथ लगाने वाले हैं, हैव के साथ लगाने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे हैव अ कैट एंड डॉग। वैसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हैज जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगाया जाता है और हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ लगाया जाता है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो इन सभी के साथ क्या लगने वाला है, हैव लगने वाला है। बाकी आप ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, है ना, तो इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखें। बाकी आगे बढ़ते हैं। दिस स्कार्फ इज डॉट 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 देन वन इन द विंडो। देखिए अब सिंपल है, आपको ये डिग्री का क्वेश्चन है ना, और देन आ गया। देन का मतलब क्या हो जाता है, जब हम दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा बताया था कि मोस्ट तब होता जब यहाँ पर द होता, तो यहाँ पर द नहीं है, मतलब ये हमारा नहीं होने वाला है। और ये चूँकि देन है तो देन हमेशा जो है वो जो दो के बीच में कंपेयर किया जाता है तब लगाया जाता है। तो देन के लिए यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस स्कार्फ इज मोर ब्यूटीफुल देन वन इन द विंडो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है व्हाट डॉट 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 सी डू इन हर फ्री टाइम। वो जो अपने फ्री टाइम में क्या करती है ना। अब यहाँ पर आप अगेन देखिए, ये सी जो है सी के लिए बोल रहा है। सी के साथ यहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ब जो है यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सी क्या है, सी सिंगुलर है। क्या है, सी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम लोग किसको लगाते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो सी के साथ बिना किसी सोच के हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी डज, सी डज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समबडी मस्ट डॉट 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 हैव टेकन माई सेल फोन। अब इसमें क्या होने वाला है, somebody must have taken, है ना। क्या होगा, must have taken, क्योंकि यहाँ पे टेक नहीं है, टेकन है, जो कि बातें बीत चुकी है। और बीत चुकी है जब भी होता है तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है, हैज़ या हैव लगाया जाता है। और somebody की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सी डॉट 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 नोट वांट टू स्टे एट होम। अगेन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वेयर डॉट 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 दे गो यस्टरडे। अगेन हम लोग यहाँ पर जो लगाने वाले हैं वर्ब, वो किसके साथ देख करके लगाने वाले हैं, दे के साथ लगाने वाले हैं। तो दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। हाँ, डिड और डू ये दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि दोनों में से एक कौन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है जो बातें बीत चुकी है, और बीत चुकी का मतलब यहाँ पे होता है वर्ब जो हम लोग लगाते हैं वो सेकंड वाला लगाते हैं। इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, है ना। यहीं पर अगर टुडे होता तो टुडे की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, डू लगा देते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिड होने वाला है। वेयर डिड दे गो यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यू आर डॉट 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 पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो यूनिक हो, जो अलग हो, सबसे बेस्ट हो, उसके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, द के साथ द मिनिएस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले, द मिनिएस्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज कलर्स आर द डॉट 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 आई हैव एवर सीन। अगेन अभी सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आंख बंद करेंगे। जैसे द आ गया तो द के साथ हम लोग किसको लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को लगाते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लगा देंगे मोस्ट अमेजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ट अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, वी ऑलवेज वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। वी वॉच टेलीविजन, वी वॉच टेलीविजन। देखिए वी वॉच टेलीविजन, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वी ऑलवेज वॉच, हम हमेशा टेलीविज़न वॉच करते हैं, है ना। और यहाँ पर वी वॉच टेलीविज़न इन ऑलवेज द इवनिंग, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही सब्जेक्ट के साथ में यूजुअली, ऑलवेज, ये इस तरीके के सेंटेंसेस होगा तो हमें यही वाला सही करना है और यही वाला सही आंसर आपका होता है। अगला सवाल है द ताज वाज डॉट 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 देन द हॉलीडे, है ना। अगेन देखिए देन आ गया। अगर यहाँ पर ये हम लोग एक्सपेंसिव है, सिंपल एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन चूंकि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का है, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपके पास यहाँ पर
ये आपको आ जाता है। दो के बीच में जब भी कंपेरिजन होता है तो हम लोग कंपेरेटिव डिग्री के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लगाएंगे, द ताज वाज मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे हम लोग मोस्ट के साथ तब जाते हैं जब यहाँ पे द दिया रहता, चूँकि द नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर द दिया रहता तब हम लोग जाते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर देन देखना है, तो देन जैसे आ गया, तो देन जैसे आ गया तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे, ये मोर के साथ चले जाएंगे, क्योंकि देन का इस्तेमाल तब होता है जब दो के बीच में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, लुक एट द डॉट 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 न्यूज़पेपर हेयर। अब देखिए न्यूज़पेपर भी है और हेयर भी है ना। तो डेट का मतलब क्या होता है, वो है ना, और दिस जो प्लूरल होता है वो, चूँकि न्यूज़पेपर सिंगुलर है और पास में है, इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, दिस के साथ जाने वाले हैं। किसके साथ जाएंगे, दिस के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो ये तो प्लूरल हो ही नहीं सकता है। अब दिस और डेट मतलब यहाँ रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, दिस के साथ जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा सवाल है, विच इज़ करेक्ट सेंटेंस। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि इस तरीके के सेंटेंसेस में सी के साथ जैसे ऑलवेज आ जाए, है ना, या यूजुअली आ जाए, मतलब सब्जेक्ट के साथ जैसे आप यूजुअली या फिर ऑलवेज इस तरीके का शब्द अगर आ जाता है तो आँख बंद करके आप इस तरीके का आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अभी हमने डिस्कस किया, आई गो जॉगिंग। आई गो जॉगिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि आई एम होना चाहिए, है ना, आई एम गोइंग फॉर जॉगिंग, इस तरीके से होना चाहिए था, ये तो होगा ही नहीं। आई के साथ क्या लगा हुआ है, ऑलवेज लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज। क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंसेस। अगेन वो सेम चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ पे क्या आंसर लगाने भाई, आई ऑलवेज ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, क्योंकि हम लोग आई के साथ जैसे ही ऑलवेज आ गया तो हमारा फोकस किस पर होगा, इस पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है 25 नंबर, द खाली स्थान दिया हुआ है, बिग बिल्डिंग ओवर देयर इज़ द पार्लियामेंट। देखिए बिग बिल्डिंग ओवर देयर, है ना, ओवर हेयर अगर हो जाता तो हेयर के साथ हम लोग कहाँ चले जाते हैं, दिस के साथ, लेकिन वहाँ की बात कर रही है तो वहाँ के लिए ये दैट और दो हमारे पास ऑप्शन बचता है। अब इस दोनों में से कौन लगाएंगे, सिंपल है, सिमिलर प्लूरल देखेंगे। ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है कि बहुत सारी बिल्डिंग की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर आंख बंद करके देखेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बिल्डिंग जो है ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ किसको मिलाएंगे, सिंगुलर को मिलाएंगे, और सिंगुलर यहाँ पे दैट या दीज दोनों में कौन हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, दैट के साथ जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दैट हो जाएगा। दैट बिग बिल्डिंग ओवर देयर इज़ द पार्लियामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोंट डॉट 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 फुटबॉल इन द यार्ड। अब प्ले होगा, प्लेज होगा और प्लेड होगा, है ना। यहाँ पे एक वाई छूट गया तो इसको प्लेड मानेंगे, है ना। तो डोंट इसके साथ आपको पता है कि ये फिर डजंट आ जाए या डोंट आ जाए, ये जैसे आ जाता है हम आगे ये टेंस के नियम में आपने जाना हुआ है कि हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्ले लगाएंगे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोंट प्ले फुटबॉल इन द यार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट फॉर डॉट 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 डिटेल्स। देखिए हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। आपने ये कहावत भी सुना होगा, बहुत सारे प्रचार में देखा भी होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट्स। इस तरीके का सेंटेंसेस आपने देखा होगा, सुना होगा। यहाँ पर हम लोग आंख बंद करके कहाँ चले जाएंगे, मोर के साथ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। माई सन डॉट 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 ए वीडियो गेम फॉर हिज बर्थडे। देखो माई सन लाइक्स यहाँ पर होगा, सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है माई सन ये सिंगुलर है और ये V5 है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा चलिए दूसरा को देखते हैं। वुड लाइक तब होता है जब यहाँ पर वुड लाइक टू होता, तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड के साथ। यहाँ पर थर्ड यहाँ पर क्या वो है, लाइक, माई सन लाइक। अब यह देखिए क्या हो जाएगा, प्लूरल के लिए हो जाएगा, क्योंकि वर्ब 1 है, प्लूरल के लिए हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, है ना। हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ऑप्शन से ही, है ना, ऑप्शन से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सही होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। माई सन लाइक्स अ वीडियो गेम फॉर हिज बर्थडे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अनीता प्लेज और प्लेड टेनिस वेरी वेल। इसमें से क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए आपकी अनीता क्या है, अनीता जो है वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अभी हमने बताया कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, V5 लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं,
V5 लगाने वाले, तो प्ले हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल के साथ आता है। प्लेड ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बात बीत जाता है, वर्ब टू हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है आई डॉट 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 लाइन्स एंड टाइगर वेरी मच। अब यहाँ पर आते हैं, आई के साथ लाइक हो सकता है ना, लाइक टू, लाइक के बाद टू नहीं लगता है। और उसके बाद आई वुड लाइक टू, यहाँ पर वुड लाइक है तो टू यहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी है। मतलब ना ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है, क्योंकि आई लाइक टू लाइन हो नहीं सकता है। आई लाइक लाइन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई लाइक लाइन। अगला सवाल है हमारा, द ओलंपिक गेम्स प्लेस एवरी 4 years। ओलंपिक गेम जो है वो जगह लेता है हर 4 साल पे, है ना, या कहीं दूसरी जगह पर मतलब होता है। तो ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है ना, गेम्स। यहाँ पर अगर गेम लिखा रहता तो क्या हो जाता है, वो सिंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गेम्स लिखा है, मतलब क्या है, प्लूरल है। तो ये तो होने से रहा है ना, ये तो हो नहीं सकता है। अब ये हम लोग अगर ये सिंगुलर होता तो लगाते, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर डॉट 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 योर पेंसिल इन द बॉक्स। योर पेंसिल्स, पेंसिल्स क्या है, प्लूरल है। पेंसिल्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ ये दोनों लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है, इसलिए हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। आर दीज योर पेंसिल्स इन द बॉक्स। दे डॉट 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 टू बाय अ हाउस बट दे हैवंट गुड इनफ मनी। देखिए सिंपल है, यहाँ पे हम लोग लाइक के साथ नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लाइक टू बाय नहीं होगा, वुड लाइक टू बाई होगा। क्या होगा, वुड लाइक टू बाई, है ना। आपको स्टार्टिंग में बताया था वुड लाइक के बाद क्या होता है, टू होता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शी हैज़ नेवर समथिंग लाइक दैट बिफोर। देखिए यहाँ पर जो है डूइंग हो नहीं सकता है, उसके बाद डिड ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, शी हैज़ नेवर डन। किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से, है ना। शी हैज़ नेवर डन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, शी हैज़ नेवर डन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। डोंट डॉट 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 इन द लेक, इन दिस लेक, है ना। तो यहाँ पर क्या है, डोंट के साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्विम, है ना। सही आंसर हो जाएगा स्विम। डोंट स्विम इन दिस लेक। अगला है, अगला सवाल, आई डॉट 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 टू हैव अ कार। देखिए आई लाइक टू नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक। क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव अ कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है वो है 38, दे डॉट 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 ए कैच एंड डॉग। देखिए ये भी कोई पूछने वाली बात है, सबको पता है, आंख बंद के लगा सकते हैं। दे हैव अ कैट एंड डॉग, दे के साथ हैज़ नहीं लगेगा, हैविंग नहीं लगेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, माइक डॉट 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 चिल्ड्रेन वेरी मच। अब यहाँ पर वुड लाइक अगर हम लोग लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसके साथ हम लोग यहाँ पर टू देखेंगे, लेकिन टू तो नहीं है, तो इसलिए चला गया, तो बच गया क्या, लाइक बच गया। तो माइक क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइक अकेले है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का कम्बिनेशन। सी डॉट 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 प्लेइंग टेनिस, अगेन वुड लाइक नहीं होगा, क्योंकि वुड लाइक के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू चाहिए। टू तो नहीं रहा तो ये नहीं होगा, अंदर क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है 41 की तरफ। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। डोंट लेट फॉर स्कूल, आप स्कूल के लिए लेट नहीं होइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज बिल्कुल भी नहीं होगा, एम बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। डोंट बी लेट फॉर स्कूल, क्योंकि डोंट के बाद क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई हैव नेवर डॉट 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 कॉफ़ी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर ड्रिंक कॉफ़ी, है ना। क्या हो जाएगा, ड्रिंक कॉफ़ी हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो आई क्या हो जाता है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों है, तो ये आ जाता है। और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी।
आगे बढ़ेंगे, व्हाट डॉट 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 यू डू एवरी संडे, तुम प्रत्येक संडे क्या करते हो। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, आंसर से लगाने की कोशिश करते हैं। यू है और यू के साथ डज बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यू क्या है, प्लुरल है, और प्लुरल के साथ प्लुरल का कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या है, डिड, क्योंकि ये एवरी संडे प्रत्येक संडे की बात कर रही है, बात बीता हुआ तो है नहीं। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। व्हाट यू डू एवरी संडे। अगेन देखेंगे तो ये 10 से क्वेश्चन लिया गया है। अगला हमारा सवाल है, यू शुड नॉट डॉट 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 कॉल हिम अप फुल, आप इसे फुल कॉल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यू की बात हो रही है, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। यू के साथ हैव लगता है, हैविंग भी नहीं हो सकता है क्योंकि बात बीती हुई है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो यू शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम अप फुल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका सवाल है, डोंट आ गया, क्या लगाएंगे, V1, क्या लगाएंगे, V1। तो आंख बंद करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोंट प्ले, क्या हो जाएगा, डोंट प्ले। आगे बढ़ते हैं, अन्ना डॉट 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 टू वर्क फॉर हिज कंपनी। देखिए अब यहाँ पर टू आ गया, क्या आ गया, टू आ गया। तो लाइक और वुड लाइक, तो सीधा सीधा आपको पता है कि वुड लाइक टू हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है वुड लाइक और टू भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुड लाइक टू, है ना। चलिए अगला है, आई डॉट 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 टू ईट अ पिज़्ज़ा टुनाइट। अगेन टू है, आँख से आप देख सकते हैं, आँख खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, टू है, टू लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, क्या हम लाइक लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे हम लोग, वुड लाइक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वुड लाइक लगाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा टुनाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ सकते हैं, बैड ड्राइविंग डॉट 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 मैनी एक्सीडेंट्स। जो आप अच्छी ड्राइविंग नहीं करते हैं तो उससे ढेर सारे घटनाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैनी एक्सीडेंट्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर बैड ड्राइविंग काउजेज, क्या लगाएंगे, बैड ड्राइविंग काउजेज। आगे बढ़ते हैं, इट डॉट 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 एट 9 इन द इवनिंग, है ना। ये जो है वो बंद होता है 9 बजे इवनिंग में, है ना। तो इट के साथ इट क्या है भैया, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर का कॉम्बिनेशन, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, V5, क्या हो जाएगा, V5। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजेस। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, योर टीथ, तो है ब्रश योर टीथ। ऑर्डर देने के लिए हमेशा वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या लगाने वाले हैं, ब्रश योर टीथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, टेनिस वेरी वेल। अब अनीता क्या है भैया, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसके लिए हम लोग आंख बंद करके कहाँ चले जाएंगे, प्लेस में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, प्लेस में चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अनीता प्लेस टेनिस वेरी वेल। आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम हंग्री, है ना। आगे बढ़ते हैं, यू डॉट 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 द रॉन्ग ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। आपने गलत इंटरव्यू के लिए ये ड्रेस जो है आपने चुना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चूजन अगर होता तो यू हैव चूजन होता, हैव तो यहाँ पर है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 50+ क्वेश्चन को देख लिया है। कुछ और क्वेश्चन हैं बोनस पॉइंट में, आप समझ लीजिए। तो आइए हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं, फिनिश करते हैं, है ना। हाउ मच डॉट 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 इट। देखिए इट है, इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। यू डॉट 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 रीडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स सो यू मस्ट बी टाइड, वेरी टाइड। तो यहाँ पर क्या है, यू हैव बीन, है ना। क्या होगा, यू हैव बीन, है ना, क्योंकि यहाँ पर हैविंग बीन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग ऑलरेडी V4 जो है वो लगा रखा है। तो V4 से पहले यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, और हैज़ यू के साथ लगता नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दे डॉट 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 फिनिश द जॉब। अब दे के साथ अभी हम लोग डिस्कस किया, क्या लगता है, हैव लगता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे अगेन डॉट 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 हेल्प यू। वास हो नहीं सकता, वांट होता तो टू होता, लेकिन टू है नहीं, तो हम लोग क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। विल इसका सही आंसर हो जाएगा, दे विल हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, है ना। ही के साथ हैव बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हैविंग बिल्कुल नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। क्या लगेगा, हैज़ लगेगा।
ओहो, इसका भी गलत आंसर दिया हुआ। आप इसको सही नहीं समझे, है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है? ही हैज़। क्या होगा? ही हैज़। द पोस्ट सो मैनी थिंग्स सो देयर आर मैनी टाइम्स। वह वहाँ दिन में कई बार बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। दे पोस्ट सो मैनी थिंग्स, वे वहाँ दिन में कई बार बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं। वे दिन में कई बार कहानियाँ लिखते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो कुल मिला के हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि 50 क्वेश्चंस हम लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में छप गए होंगे, दिमाग में समझ में आ गया होगा, आप इन चीज़ों को समझ गए होइएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ बार बार देखें, है ना, रिपीट करके देखें। और रिपीट करके अगर आप बार बार देखते हैं तो चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट के साथ याद रख पाएंगे और शायद इस एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पास आउट कर पाएंगे, है ना। बाकी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। आप इनको हमेशा याद रखें, इस्तेमाल करें और बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आप भी पास हो, आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।